नमस्कार, आप देख रहे हैं फेमस इंडिया न्यूज़ और इस वक्त की खबर मेरठ से, जहां पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी श्री कृष्ण मंदिर वैदवाड़ा में बामन भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान का अभिषेक किया और प्रसाद वितरण किया। उसके बाद भगवान की मंगल आरती की गई। आपको बता दें, बामन भगवान विष्णु के 5वें अवतार में हैं, जो राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए थे और उनसे 3 पग धरती मांगी थी, जिसमें 3 पग धरती में उन्होंने पूरी धरती को नाप दिया था और एक पैर राजा बलि के सर पर रख के उनको पाताल का राजा बना दिया था। हर वर्ष पाराशर परिवार की ओर से पावन भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी यह जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहाँ पर श्रद्धालुओं ने पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया। उसके बाद उनकी मंगल आरती की। बामन भगवान के जन्मोत्सव हर वर्ष पंडित कैलाश चंद जी जागरण वालों की स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद पाराशर परिवार लगातार इसको मनाता चला आ रहा है। इस अवसर पर समस्त पाराशर परिवार के साथ ही तमाम श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती की। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही बामन भगवान है जिनका जन्मोत्सव मनाया गया। मेरठ से फेमस इंडिया के लिए आशीष प्रेमी की रिपोर्ट। राजीव जी, आज यहाँ क्या उत्सव मनाया गया है और किस उपलक्ष्य में यहाँ पे आज ये कार्यक्रम है? ये बामन भगवान जी का आज जन्मोत्सव है। आज इनका अवतरण हुआ। कश्यप ऋषि के और अदिति के पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया। ये विष्णु भगवान के 5वें अवतार हैं और इन्होंने सभी देव, हमारे यहाँ जितने भी अवतार हुए, सब ने अहंकार का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। राजा बलि महान दानी थे, परंतु उन्हें अहंकार हो गया अपने दान का कि मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं है। उनके अहंकार का नाश करने के लिए बामन भगवान का जन्म हुआ और बाल रूप में ही जिस दिन इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, इनके पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आके इनको आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, यज्ञोपवीत कराया, दंड और एक छतरी, इनके सिर पे छतरी लगा के ये छोटे बाल रूप में ही पहले सीधे जो है राजा बलि के यहाँ गए और राजा बलि को आशीर्वाद देने के लिए ही सारा हुआ कि उनसे जो है 3 पग भूमि, क्योंकि राजा बलि को आशीर्वाद था कि लोगों में कहना था कि उनका हाथ कभी सूखा नहीं, हर समय गीला रहता था, क्योंकि संकल्प कराते रहते थे। तो उसके कारण उन्हें अहंकार हो गया कि भाई मुझसे बड़ा दानी नहीं है। तो उनके इस अहंकार को ख़त्म करने के लिए उनसे 3 पग भूमि दान में ली और 2 पग, एक को ब्रह्मांड, एक को पृथ्वीलोक में नाप दिया। जब तीसरे पद का नंबर आया तो उन्होंने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, और उस अहंकार का जब नासुआ उनके मस्तक पे पैर रखा। उसका ये रूप है कि राजा बलि और बामन भगवान उनके चरण सर पे रख दिया। 3 पग में जो भूमि का दान लिया, तो उन्होंने शुक्राचार्य जो इनके गुरु थे, उन्होंने उसे रोका भी कि महाराज ये जो हैं भगवान के अवतार हैं। तभी उन्होंने अहंकार में ये कहा कि भाई मैं तो संकल्प ले चुका और दान करूँगा अवश्य। तो 2 पग में नाप लिया, 1 पग में ब्रह्मांड नाप दिया, 1 में पृथ्वीलोक नाप दिया और तीसरा पग जब नंबर आया कि बताओ कहाँ रखना है, तो उन्होंने मस्तक झुका दिया। ये चित्र उसी का है कि उनके मस्तक पे ही रख दिया और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। राजा बलि जो हैं पाताल लोक के स्वामी हैं और आशीर्वाद दे दिया कि संसार में तुम्हारा भी उसी प्रकार नाम रहेगा। वही मंत्र आता है जब भी ब्राह्मण कलावा बांधते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेने ताम प्रतिबंधनामी रक्षा माचल माचल है। तो ये मंत्र उसी का है कि उसी तरह याद करते रहते हैं। उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि संसार में फिर भी तेरा नाम रहेगा। और उसी का रूप में ये जो है पाराशर परिवार ने ये मूर्ति प्रतिष्ठा कराई। तो ये कब किया जाता है? हर साल जो होता है ये कौन से भादों में या कैसे? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि में अभिजीत मुहूर्त होता है। दोपहर में 12 बजे के समय में इनकी आरती और प्रकट उत्सव मनाया जाता है। ये भगवान का रूप बामन भगवान है, विष्णु भगवान का 5वां रूप है ये। और इनका जो है सभी लोग, अब ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण का बालक हैं, एक तरह से बाल रूप में ही इनकी पूजा होती है। ये छोटे से रूप में ही जो है दर्शन देते हैं। छाता हाथ में होता है, कमंडल और दंड सा